नमस्कार दोस्तों। आज की प्रेजेंटेशन में हम लेके आए हैं दो डाउट्स। पहला डाउट आया है आदित्य की तरफ से और दूसरा डाउट है स्नेहा की तरफ से। तो इसी तरह से अगर आपके पास भी कोई डाउट्स हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन लेके आएंगे। फिलहाल इन डाउट्स को एंजॉय करते हैं। तो ये कहते हैं फॉर विच वैल्यूज ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशन ब्ला ब्ला हैव नो सोल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशन की बात आ रही है, नो सोल्यूशन की बात आ रही है, इसका मतलब जो हमारी लाइंस हैं इन इक्वेशंस की, ये लाइंस पैरेलल होने वाली है, सोल्यूशन आएगा ही नहीं। नो सोल्यूशन के लिए पैरेलल आ जाती हैं, आपने देखा होगा। और जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो लाइन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक जगह पे कट करती हैं। और इसके अलावा एक और सिचुएशन होती है जब हमारी लाइंस क्या होती हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है। उस केस में दोनों ही लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ऐसे लाई करती है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है। जब आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन हम कैसे देखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दूसरी इक्वेशन है। जब भी आपको इस तरह से दो इक्वेशंस दी हुई है तो ये पता करने के लिए कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या क्या है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में वो कहता है कि हैव नो सॉल्यूशन। हमें पता है नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है ना, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारी कंडीशन है, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होंगे बट c1/c2 को इक्वल नहीं होंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो हमें इक्वेशंस दी हैं उनको इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब, हम जीरो, राइट साइड में जीरो चाहते हैं तो इस इक्वेशन को हमने लिख दिया। क्या लिख रहे हैं हम, kx प्लस 3y माइनस ऑफ k माइनस 3, ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 12x प्लस के वाई, सब कुछ लेफ्ट में रख दिया है, ठीक है, माइनस के इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उस फॉर्म में हम इसको ले आए। अब जो कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, हम इसको यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो मतलब k/12 जो आएगा वो 3/k के इक्वल होगा। दिख रहा है ना, a1 a2 क्या है, x के अलावा जो भी है वो a1 है, यहाँ दिख रहा है, और x के अलावा दूसरी इक्वेशन में जो भी है वो a2 है, राइट। a1/a2 is not equal to c1/c2, so we can write c1 is minus k minus 3 divided by minus k। और यहाँ पे हम चाहें तो ये जो माइनस साइन आ रहा है ना, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन दो को लेते हैं, है ना। k इंटू के क्या आता है, हमें k स्क्वायर मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखा होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, k स्क्वायर इक्वल टू 36 मिलता है। अगर k स्क्वायर 36 है तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 36। और हमें पता है स्क्वायर रूट 36 क्या होता है, प्लस माइनस 6। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जब ये वाली कंडीशन फर्स्ट टू को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा k का वैल्यू क्या आ रहा है, दो वैल्यू आ रही है, एक तो पॉजिटिव 6 आ रहा है, एक नेगेटिव 6 आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकंड और थर्ड है वो उनको इक्वल नहीं होना है। ये वाली सिचुएशन भी अगर हम आगे लेके चले तो हम इसको लिख सकते हैं, जो दूसरी सिचुएशन है उसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, हम लिखने वाले हैं कि हमारा जो k माइनस 3 है, ये वाला पार्ट पोर्शन लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम लिखने वाले हैं 3/k इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया था ना, डिवाइडेड बाय k। अब देखो जैसे कोई इक्वलिटी है, ये दोनों चीज आपस में इक्वल नहीं है। अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ तो स्टिल वो इक्वल नहीं होंगे, दोनों तरफ सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना।
एग्जाम्पल बता के देखता हूँ। जैसे 2 इज नॉट इक्वल टू 3 है, आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 बनेगा और ये 30 बनेगा। 20 इज नॉट इक्वल टू 30, तो इस तरह का लॉजिक हमेशा ही ट्रू रहता है। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ इस इनइक्वलिटी के मल्टीप्लाई बाई k कर दिया, तो मिल रहा है 3 इज नॉट इक्वल टू, नीचे से k कट जाएगा ना, 3k बाई k कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा नीचे वाला k कैंसिल हो जाएगा, विच इज k माइनस 3। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, 3 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3। अब दोनों तरफ हम 3 क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, या दोनों तरफ 3 ऐड करें तो हमें दोनों तरफ ऐड करने से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 3। 3 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू k, है ना। k माइनस 3 तो था, हम 3 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ तो ये कट जाता है, तो हमें मिलता है 3 प्लस 3 6 इज नॉट इक्वल टू k। क्या ये ठीक है। यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि k की वैल्यू तो 6, ये वाला चीज कह रहा है k की वैल्यू 6 भी हो सकती है, माइनस 6 भी हो सकती है, और यहाँ से कह रहा है नहीं नहीं k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ k का वैल्यू सिर्फ क्या होगा, k इज इक्वल टू माइनस 6 होगा, ठीक है। k should be negative of 6। so find the value of solution, is it have no solution for which values of k, तो कोई k की ऐसी एक ही वैल्यू है जिसके लिए इसमें नो सोल्यूशन होगा, ठीक है, और वो वैल्यू है k की 6। k इक्वल टू 6 के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनका सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, इफ x plus 1 is a factor of this, find the value of a and b if 2a minus b is 2a minus 3b is equal to 4। तो हमें एक इक्वेशन तो पहले से ही दी हुई है a और b में, दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी और हम दोनों इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जो फंक्शन यहाँ पे दिया है उसको fx मान लेते हैं, ठीक है, ये बड़ा सा फंक्शन। सो लेट fx इज इक्वल टू, क्या है ये, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, ऐसा है। अब x प्लस 1 इज अ फैक्टर, फैक्टर थ्योरम से हमें पता है अगर x प्लस 1 एक फैक्टर होता है तो f ऑफ माइनस 1 शुड बी 0। x की जगह -1 इसमें डालेंगे तो 0 आना चाहिए, तो हमने डाला 2x की जगह -1 डाला क्यूब प्लस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 2b, x की जगह -1 प्लस 1, ये सारा डाल के 0 आना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि -1 का क्यूब तो -1 होता है, तो 2 इंटू -1 विच इज -2, है ना। -1 का स्क्वायर a, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो a इंटू 1 एंड -2b प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हम इक्वेशन ला सकते हैं, क्या मिल रहा है हमें, a माइनस 2b मिल रहा है किसके बराबर, 1 के बराबर, राइट। नंबर हम राइट साइड ले गए, और ये तो ये इक्वेशन 1 हो गया, और दूसरा इक्वेशन हमें ऊपर दिया हुआ है, क्या है वो इक्वेशन, वो इक्वेशन है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ सॉल्व करने वाले हैं, तो याद रहेंगे दोनों इक्वेशन, a माइनस 2b इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन है, इसको अगर हम राइट इसको क्लियर कर देते हैं, तो हमारा था a माइनस 2b इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन था a माइनस 2b इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन था 2a माइनस, या है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। क्या इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, यस। 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आएगा, राइट। और जो दूसरी इक्वेशन है इसको हम एज इट इज रख देते हैं, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन से कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल, आपके पास मिलता है नेगेटिव ऑफ b इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 2, यस। b is equal to 2 means what is the value of a would be
यू कैन सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ ए, कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ डाल दो, तो डाला a माइनस टू, बी की जगह हमने डाला 2 इक्वल टू 1, a minus 4 equal to 1, that means a is equal to 5. So हमारा a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू अगर 2 होगा तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b कहा था, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, राइट। तो ये अगर हमें चेक करना हो, वैसे तो क्वेश्चन हो गया है पर एग्जाम में आपको ये सारा नहीं करना, बट अभी समझने के लिए क्वेश्चन को बेटर तरीके से, जब a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2 डालते तो क्या होता है, लेट्स सी। a की वैल्यू 5 डालनी है और b की वैल्यू 2 डालनी है, तो हमारी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी 2x क्यूब प्लस a की जगह 5 और b की जगह 2 डालना था ना, तो 5x स्क्वायर और b की जगह 2 डालना था तो 4x प्लस 1। ये हमारा एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर बन गया कि नहीं बना। चलो चेक करते हैं ना। तो x प्लस 1 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो फर्स्ट हम 2x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाता है, ये 2x क्यूब आ जाएगा, यस ये 2x क्यूब आ जाएगा, और 1 इंटू 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट गॉन, ये बचता है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। लॉन्ग डिवीजन मेथड रिवाइज हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो x को 3x स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 3x से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये 3x स्क्वायर आ गया, 3x स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो ये 3x आ गया। फिर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज करके, ये कैंसिल, ये फिर से x प्लस 1 बच गया और ये भी x प्लस 1 है तो ये 1 टाइम चला गया, ठीक है। तो ये इससे प्रूव भी हो गया कि x प्लस 1 फैक्टर है। इसका मतलब जो आपने a की वैल्यू निकाली है ना, a की वैल्यू आपने 5 निकाली है और b की निकाली थी पीछे और b की वैल्यू 2, वो आंसर सही है। तो मीन्स आप जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो उनको क्रॉस चेक भी कर सकते हो जब आप सीख रहे हो, ठीक है। एग्जाम में आपको ये सारा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आपने ए और बी की वैल्यू निकाल दी तो क्वेश्चन फिनिश, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।